हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज शाम की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों को लेकर। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है। भारत के जो भी लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं उनका सारा डेटा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के पास स्टोर होता है। हर साल भारत से लाखों लोग और स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। इनमें से कई लाखों भारत वापस भी आ जाते हैं। इसलिए डेटा हर साल चेंज होता है और एक नई अपडेटेड लिस्ट जारी होती है। अब अगर हम हर एक देश के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें से 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी हैं। इसलिए मैं आपको टॉप कंट्रीज बताऊंगा जहां पर भारत के लोग रह रहे हैं, और साथ में वो भी टॉप कंट्रीज बताऊंगा जहां पर भारत के सबसे कम लोग रह रहे हैं। सबसे पहले हम उन देशों की बात करेंगे जहां पर आज की डेट में सबसे कम भारतीय लोग रह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस लिस्ट में NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शामिल है। ये भारतीय लोग दूसरे देशों में जाकर वहां पर रह रहे हैं। इसमें वो भारतीय शामिल नहीं है जो टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा के ऊपर कुछ ही दिनों के लिए विदेश जाते हैं और फिर वापस भारत आ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां पर आज की डेट में 0 इंडियंस हैं, यानी एक भी भारतीय वहां पर नहीं है। ये 3 देश हैं सैन मैरिनो, हॉली सी और पाकिस्तान। भारत का एक भी व्यक्ति इन तीनों देशों में आज की डेट में बिल्कुल नहीं रहता है। दोबारा बता दूं कि जो टूरिस्ट वीजा के ऊपर है या रिलीजियस वीजा या दूसरे कारण से इन देशों में गए हैं उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। केवल NRIs और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है, जो कि स्टडी या वर्क वीजा जैसे लंबे समय के लिए फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। इसके बाद न्यू वे कंट्री है जहाँ पर केवल 9 इंडियंस रह रहे हैं। उसके बाद मैसिडोनिया जहाँ पर केवल 10 इंडियंस रहते हैं। उसके बाद है लिechtenstein जहाँ पर भारत के 10 लोग रहते हैं, जबकि मार्शल आइलैंड्स में 15। और उसके बाद किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया में भी केवल भारतीय लोग वहां पर रह रहे हैं। आई होप कि वो वहां से सही सलामत वापस आ जाएं। अब बात करते हैं उन देशों की जहां पर भारत के सबसे ज्यादा NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। सबसे टॉप के ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर आज की डेट में 44,60,000 भारतीय लोग रह रहे हैं। सेकंड के ऊपर मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और UAE में 34,25,000 भारतीय रह रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर है मलेशिया, और मलेशिया में 29,88,000 भारतीय वहां पर रह रहे हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में भी 25,95,000 भारतीय वहां पर रहते हैं। फिफ्थ नंबर के ऊपर है म्यांमार, और म्यांमार के अंदर भी 20,09,000 भारतीय लोग वहां पर रहते हैं, जबकि म्यांमार में तो इस समय आर्मी रूल भी है। 6 नंबर के ऊपर ब्रिटेन में 17,64,000 लोग वहां पर भारतीय रहते हैं। 7 नंबर के ऊपर कनाडा में 16,90,000 इंडियंस रहते हैं। अभी जितने भी लोग यहाँ पर इन सब देशों में रह रहे हैं ये वहाँ पर काफी लंबे समय के लिए गए हैं। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को छोड़कर बाकी जो अमेरिका, UK, कनाडा, इन सब देशों में भारतीय लोग जो वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा के ऊपर यहाँ पर लंबे समय के लिए गए हैं, ये बाद में वहाँ की सिटीजनशिप लेकर वहीं के नागरिक बन जाते हैं। अभी डेटा मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वैसे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इस लिस्ट में असली सरप्राइज था। पाकिस्तान में आज की डेट में भारत का एक भी NRI या भारतीय मूल का एक भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है। वैसे ही काफी अच्छी बात है। और जो 16 भारतीय नॉर्थ कोरिया में आज की डेट में रह रहे हैं उनका तो खैर रब भी मालिक है, वो पता नहीं नॉर्थ कोरिया क्यों ही गए होंगे। आज की जो सेकंड अपडेट है वो आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से, और ये लिंक्ड है रशिया से। इसमें फ्रांस और स्वीडन का भी एक एंगल है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वेपन देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैन पैड्स, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसको एक सोल्जर बहुत ही आसानी से अपने कंधे के ऊपर कैरी करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर बहुत ही आराम से ले जा सकता है। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, और जब भी किसी एनिमी की लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एरिया में डिटेक्ट होती है तो उसको हिट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रेंज में आती है तो सोल्जर इसको कंधे के ऊपर रख के या साइड के ऊपर लगी एक गॉगल साइड के साथ ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके लॉक करता है, और फिर ट्रिगर दबाने के ऊपर एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर होती है जो स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पीछा करके उसको हिट करती है। इस तरह के मैन पैड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एक सोल्जर इसको 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ही एक्टिवेट करके फायरिंग मोड के ऊपर ला सकता है। इनका इस्तेमाल लो फ्लाइंग ड्रोन्स, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, इवन लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स को भी निशाना बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इस तरह के मैन पैड्स हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। DRDO अभी भी स्वदेशी मैन पैड्स के ऊपर काम कर रहा है एंड इनके अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना इस तरह के मैन पैड्स का इस्तेमाल 1970 से ही कर रही है। इंडियन आर्मी के बाद जो मैन पैड्स हैं वो हमने रशिया से परचेज किए हैं, जिनका नाम है इग्ला मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इनकी जो रेंज होती है वो है 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड यानी कि उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 10 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक।
3.5 किलोमीटर की ऊपर की जो हाइट होगी उसके ऊपर जो भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन होगा उसको ये टारगेट नहीं कर पाते हैं। अब ये जो इग्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। खबर आ रही है कि भारत की अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ एक डील साइन की है, जिसके तहत रशियन कंपनी ने अडानी कंपनी को इग्लास की प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है और अब ये इग्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के हैदराबाद में मैन्युफैक्चर किया जा रहे हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इंडियन आर्मी ने अडानी डिफेंस को 48 की संख्या में इग्लास लॉन्चर्स, 100 की संख्या में सरफेस टू एयर मिसाइल्स और उसके साथ नाइट साइट्स और टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी डिलीवरी अडानी ने भारतीय सेना को करना स्टार्ट कर दिया है। इस ऑर्डर की कीमत 260 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो इग्लास मैनपैड्स हैं ये भी भारतीय सेना को 12 साल की देरी के बाद मिले थे। दरअसल भारत ने मैनपैड्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया था साल 2010 में, जिसके लिए फ्रांस, स्वीडन और रशिया की कंपनीज ने अपने अपने मैनपैड्स टेंडर में सबमिट किए थे, लेकिन फाइनलाइज किया गया रशिया के इग्लास को, क्योंकि भारतीय सेना पहले भी इग्लास के पुराने वेरिएंट इग्ला 1M को यूज कर रहा था। अब क्योंकि वो मैनपैड्स काफी पुराने और आउटडेटेड हो गए थे और वहां पर रशिया ने अपग्रेडेड और एडवांस्ड इग्लास वर्जन साल 2004 में ही डेवलप कर लिया था, इसलिए इंडियन आर्मी को भी अपने पुराने इग्ला 1M को रिप्लेस करना था। उनको फेस आउट करके उनकी अर्जेंट रिप्लेसमेंट करनी थी। इसलिए साल 2021 में जब लद्दाख LAC के ऊपर भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट अचानक से बढ़ गया, उस समय इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रशिया को इग्लास का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। उस ऑर्डर के तहत इंडियन आर्मी को 24 लॉन्चर्स और 216 मिसाइल्स रशिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सप्लाई की थी। उसके बाद फिर इग्लास की परफॉर्मेंस से खुश होकर इंडियन आर्मी ने पिछले साल 2023 में रशियन कंपनी को इग्लास का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था, साल 2021 से भी बड़ा। इसमें 120 लॉन्चर्स और 400 मिसाइल्स ऑर्डर की गई थी और इनकी डिलीवरी रशिया ने इसी साल अप्रैल महीने में स्टार्ट कर दी है। लेकिन खबर आ रही है कि बाकी के इग्लास के लॉन्चर्स और मिसाइल्स अब अडानी डिफेंस सिस्टम ही सप्लाई करेगा, क्योंकि उनकी रशिया की कंपनी के साथ डील हो गई है और वो भी भारत में मैन्युफैक्चर्ड होंगे। रिसर्च करते वक्त एक और जानकारी सामने आई थी कि साल 2018 में जब इंडियन आर्मी ने लोवेस्ट बिडर और रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा उतरने के बाद रशिया के इग्लास मैनपैड्स को चुना था, उस समय जो टेंडर में फ्रांस और स्वीडन की बाकी 2 कंपनीज थी वो इस बात से काफी नाराज हो गई थी कि उनको ये टेंडर नहीं मिल पाया। उसके बाद फ्रांस और स्वीडन की दोनों कंपनीज ने भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और ये दावा किया कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में भारतीय सेना ने अपनी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बताई थी उनको रशिया का ये इग्लास मैनपैड्स पूरा ही नहीं करता है, इसलिए इस प्रोसेस में कोई धांधली हुई है और ये टेंडर प्रोसेस दोबारा होना चाहिए। इसी वजह से भारत ने भी साल 2018 से 2021 के बीच नए मैनपैड्स या फिर सिलेक्ट किए हुए रशियन इग्लास मैनपैड्स का ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। लेकिन जब साल 2021 में चाइना के साथ सीमा विवाद के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी आर्मी को कुछ बजट एलोकेट करके इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर्स दी थी, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने तुरंत रशिया के इन इग्लास मैनपैड्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। एंड उस वक्त भी इंडियन आर्मी ने फ्रांस और स्वीडन के मैनपैड्स को अवॉइड किया था। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आज की डेट में काफी बिजी है, उनको खुद के लिए हथियार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए भारत आज की डेट में रशिया को जो भी हथियारों का ऑर्डर प्लेस कर रहा है उन सब की डिलीवरी लेट हो रही है, कोई 6 महीने, कोई 1 साल और यहाँ पर तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो तो 2 साल लेट हो गया है। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब ये इग्लास मैनपैड्स फाइनली भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, थैंक्स टू रशिया जो वो अडानी डिफेंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मान गया। एंड साइड के ऊपर DRDO भी स्वदेशी मैनपैड्स के ऊपर काम कर रहा है। खबर है कि इस साल फरवरी महीने में DRDO ने इनका फ्लाइट टेस्ट भी किया था जो कि सक्सेसफुल रहा और उम्मीद है कि अगले साल तक ये भारत के स्वदेशी मैनपैड्स पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।